वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड के हिंदी का प्रथम हिंदी का एकदम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिसमें से जो वायरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्र कमा समानता कमा मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। अगला कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनहिलेशन ऑफ कास्ट पर संपादित है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। कहता है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने करवाया था। ठीक है जी। कहता है नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। आगे कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो 1823 ईस्वी में हुआ था। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो 1783 ईस्वी में। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। मेघदूत का जर्मन भाषा में मैक्स मूलर ने किया था। कालिदास का एक लिखित रचना है मेघदूत, ठीक ना, जो कि संस्कृतम में था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कहता है पुराने पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। नाखून क्यों बढ़ाते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। नाखून क्यों बढ़ाते हैं। नाखून का प्रतीक क्या है। पशुवी वृत्ति का है, यानी पशु जैसा वृत्ति का, पशुवी वृत्ति का। आगे कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। सहजाता सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। अनजान स्मृतियों को। नाखूनों का बढ़ाना किसका परिणाम है। मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का। मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का। कहता आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। ये गुणाकर मूले की है। कहता है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। गुणाकर मूले। कौन है। गुणाकर मूले। आगे कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी। नागरी लिपि के लेखक कौन है। गुणाकर मूले। निबंध के लेखक कौन है। निबंध जो पाठ है उसके लेखक गुणाकर मूल्य हैं। कहता है हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में। तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में हिंदी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में। कहता है ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। नंदी नागरी। नंदी नागरी कहा है 14वीं-15वीं में। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो दक्षिण भारत से मिले हैं। कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। लेखक का पुत्र। बहादुर का पूरा नाम क्या है। दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। माँ की मार के कारण। चलो जी। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। युद्ध में। कहता है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई। माँ के पास। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। पैसे चुराने का। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है। अमरकांत की। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। रविवार को। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है। परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। 1912 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध विद्या है।
कहता है जारशाही कहाँ थी? रूस में। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है निर्णायक। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों प्रकार का। आगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो जब इनकी उम्र 27 साल की थी तब इन्हें प्राप्त हुआ था। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बाबूजी से मिली थी। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। कहता है जीत जीत में निरखता हूँ पाठ साहित्य की विद्या कौन सी है? साक्षरता है, साक्षात्कार है। हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1938 में पंडित बिरजू महाराज हो गया। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के हो गए तब उनके पिता का देहावसान हो गया था? यानी बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके बाबूजी का निर्धन हो गया था? तो 9.5 साल के थे। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृतक से। कथक नृत्य लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और रेप्स। ला शत्रुज क्या था? ईसाई मठ। आगे कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अभिनयो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर। अभिनयो क्या है? ईसाई मठ है। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली मनोवैज्ञानिक कहानी है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी, बाकी सब मर गई थी। लेखक को मछली खाने से किसने माना किया था? माँ ने माना किया था। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी थी? तो 3 मछली खरीदी थी। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई वादक से। डयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? यतेंद्र मिश्रा की। कहता है अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं जी। कहता है काशी में मरण भी माना गया है मंगल। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी के। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। ठीक है, लगभग 21 साल ये रहे। किसके बिना 93, 7 इधर और 14, 21 साल। किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो गुरु नानक साहब निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? ये सिख धर्म का, क्योंकि ये सिखों के गुरु थे। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। नानकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान थे। रसखान का रचना काल था क्या? जहांगीर के शासन काल में रसखान कवि हुआ करते थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान जी। रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका है। कहता है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि में चले गए। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? कवि रसखान ये श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इनके भक्ति में लीन रहते थे। प्रेम अनि श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? रसखान रचनावली से। सुजान सागर किनकी रचना है? धानानंद के। कहता है नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? तो धानानंद का। कहता धानानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेम घन। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व से। आगे कहता है प्रयाग
रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? बद्री नारायण प्रेमघन की। प्रेमघन जी के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के। कहता है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी का। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथातथ्य यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छाया युक्त चंद्र से। कहता है युगवाणी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंद पंत की। कहता है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तब बेगूसराय। गांव का नाम सिमरिया था। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? जनतंत्र का जन्म। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज और राष्ट्रीय चेतना। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? जापान को। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैना अगेय जी की। हिरोशिमा किस देश में है? भैया जापान में है। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि अगेय जी। अगेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में। चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किनका प्रतीक है? आलस का। कहता है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? दूसवा चक्र में सनाटा। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दूसरे चक्र में सतराष्टा में। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष है। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान का जी। कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? क। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? अनामिका की। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवानंद दास की। कहता है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? धर्मवीर भारती ने। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के की। कहता है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? दुह जोड़ गंध। आगे देखिए व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? बी जोड़ आयाम। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनोह जोड़ हर। आगे कहता है संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पंचम शब्द का संधि विच्छेद पंच जोड़ म। संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि तो भेद कहता है स्वर संधि तो भाई भेद होता है। देखो संधि हो जाएगा, यहाँ पर गलती लिखा गया है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के भेद होते हैं, लेकिन कौन नहीं है? तो संज्ञा संधि नहीं होता है। स्वर संधि का उदाहरण है स्वर भाग्य देवी, आच्छादान, वसु तस्व, पुनर्जन्म, वसु जोड़ उत्सव। उत्सव जो आया ना, ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखो गिरी जोड़ ईस, ये स्वर संधि का उदाहरण है। महा जोड़ इंद्र, ये भी है। एक जोड़ एक, एकाकी, ये भी है। बागपति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि है। कहता है ज्योतिमर्य उदाहरण है किसका? विसर्ग संधि का। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ाले। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? नई समास, यानी जिसके आगे अ लग जाए वो नई समास होती है। चलो जी। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। आगे कहता है भाई बहन कौन सा समास है? तो जिसमें देख लीजिए हाइपन लग जाए तो वो द्वंद्व समास होता है। जैसे दाल भात, लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, घर द्वार, ये सब कौन सी होती है? ये द्वंद्व समास होती है। बेमन शब्द कौन सा समास है? तो बेमन, ये आ गया तो नई समास है। देवालय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। मुखचंद्र कौन सा समास है? कर्मधारय समास। सेनापति में कौन सा समास है? तत्पुरुष है।
कहता है राजगृह कौन सा समास है? तत्पुरुष। किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कहता है कि जिस पद में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास किनका? इनमें द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? दिन और रात। ठीक है जी, क्योंकि हाइफन मैंने बताया था। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए, राजपुत्र तत्पुरुष का समास है, पवन पुत्र भी है, वनवास भी है, लेकिन चौराहा इसमें संख्या आ गया है। ठीक है जी। आइए, कर्मधारय समास नहीं है, चवन्नी, जबकि कमल नयन, नीलांबर और कृष्ण सर्प सब कर्मधारय समास का है। कर्मधारय समास है चंद्रमुखी। लौह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। आइए जी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु, क्योंकि यहाँ पर संख्या का बोध कराया है। आगे, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये दो वाक्यों को मिलाकर बनाया गया, इसलिए मिश्र वाक्य होगा। आगे, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो द्वंद्व होगा। कहता है देव कन्या कौन सा समास है? तत्पुरुष। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, जिसकी पूर्व पद प्रधान है। अनुज शब्द में उपसर्ग है अनु। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नीर। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस। कहता है परिजन शब्द में उपसर्ग क्या है? परि। आगे कहता है विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी। वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी। कहता है अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनु। आगे कहता है जी वास्तविक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक होगा, इक। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, झूला, आ। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वान है। कहता है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इम है। यानी जो बाद में शब्द में, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? आपा। कहता है बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया। जनता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जीता। हंसोड़ शब्द में प्रत्यय है? ओढ़। कहता है झाड़ू शब्द में प्रत्यय है? ऊ। आगे कहता है महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखो नारी होता है, स्त्री होता है। आम शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? रसाल होता है, आम्र होता है। आगे कहता है धन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दिए गए शब्दों में से? तो संपत्ति है। निम्नलिखित में आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोचन है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन सा होगा? सहमति। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, पीयूष भी होता है। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा है, बीनावानी है। कहता है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द पट है, वस्त्र है। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द दानव होता है। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? संग, संग। कहता है सात्विक का विपरार्थक शब्द तामसिक होता है। उपकार का विपरार्थक शब्द अपकार। अमावस्या का विपरार्थक शब्द पूर्णिमा होता है। एकता का विलोम शब्द क्या होता है जी? अनेकता। संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। वीर शब्द का विलोम क्या होता है? कायर होता है। दिए गए शब्दों में रक्षक शब्द का विलोम होता है भक्षक। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? काम न जानना और बहाना बनाना। अकेले दम मुहावरे का अर्थ होता है अकेला। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। दूध के दांत न टूटने का अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन। हाथ खाली होना मुहावरे के सही अर्थ क्या है? पैसा पैसा ना होना, यानी पास में पैसा ना होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाना? तैयार होना। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होता है चोरी करना। आगे कहता है अक्ल पर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना।
आगे कहता है कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। एक पंथ दो काज मुहावरे के सही अर्थ क्या होता है? एक कार्य से दो लाभ को होना। कहता आंखें चार होना, आमने सामने होना यानी प्यार होना, आंखें चार होना होता है। कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुरी तरह मारना। आइए 200 क्वेश्चन हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द सत्याग्रह। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।